दोस्तों, सर्च का गेम बदल गया है। पहले एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ही ब्रांड्स को ट्रैफिक मिलता था। ऑन पेज बैकलिंक्स बनाओ, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाओ, इससे काम हो जाता था। लेकिन अब एआई का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये 10 ब्लू लिंक्स दिखाते ही नहीं है। आप जब सवाल पूछते हैं, एक कंसोलिडेटेड आंसर मिल जाता है आपके सवाल के लिए। पहले जहां आप एक या दो कीवर्ड्स लिखकर पूछते थे कि अगर मुझे गोवा में होटल बुक करना है तो होटल्स इन गोवा, अब आप वहां पर डिटेल्ड सवाल पूछते हैं, होटल्स इन गोवा इन माई बजट विथ अ पूल फॉर 1 नाइट, व्हाट वुड बी द बेस्ट प्राइस। तो समझ लीजिए कि इस गेम को हम किस तरह से खेलेंगे। ये एसईओ टू एईओ, ये एक ऐसी सीरीज है जो मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश में तो बनाई ही है, जिसमें मल्टीपल वीडियोस हैं, लेकिन ऑन डिमांड आई एम टुडे मेकिंग इट इन हिंदी ऑल्सो। तो वो हिंदी में इसे हम मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं, कि एसईओ, व्हाई इज एसईओ डाई बुकिंग करनी है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा, नाउ आपकी क्वेरीज लंबी हो गई हैं, नहीं है गूगल पे ये कुछ सवालों को लेकर, आप डायरेक्टली जेमिनाई में जाते हैं या फिर चैट जीपीटी पे जाते हैं। चैप्टर 2, एईओ शिफ्ट, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एओ का मतलब है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका शिफ्ट कैसे हो रहा है? एसईओ ऑप्टिमाइज करते थे सर्च इंजन के लिए, आंसर इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं आंसर्स इंजन के लिए। मतलब अब हमारा फोकस रैंकिंग पे नहीं, रेफरेंसेस पे होना चाहिए। एआई को कंटेंट समझना है, उस पर ट्रस्ट करना है और अपने आंसर्स में उसे यूज करना है। और इसके लिए कीवर्ड से ज्यादा जरूरी है इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट का होना। समझिए कि आप अगर एक ट्रिप एडवाइजर हैं, तो आप जब तक अपने यूट्यूब, पॉडकास्ट, वीडियो, टेक्स्ट कंटेंट से जनरेटिव इंजन को नहीं बताएंगे, तब तक वो जनरेटिव इंजन आपको आंसर्स में नहीं ला सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप अपना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट फीड करें अपने ब्लॉग्स और वीडियोस और पॉडकास्ट को, ताकि जनरेटिव इंजन आपका कंटेंट पिक कर पाए। तीसरा चैप्टर है प्रैक्टिकल चेंजेस। क्या चेंजेस हो रहे हैं? अब वॉल्यूम नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। विकिपीडिया, रॉयटर्स जैसे ट्रस्टेड लिंक्स एआई के लिए वैल्यूएबल हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन सीटीआर के लिए लिखा जाता था, अब एआई अपने वर्ड्स में समरी बनाता है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। फनल पहले लीनियर होते थे, सी, थिंक, डू, केयर का जमाना गया, वो लीनियर जर्नी के हिसाब से बना था। अब जो जर्नी है वो नॉन लीनियर और इंटेंट ड्रिवन है, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब लंबे फॉर्म में जनरेटिव एआई वहीं की वहीं दे देता है। चैप्टर 4, अविनाश कौशिक के 10 रूल्स। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाई है जो काफ़ी पॉपुलर हुई है। अविनाश कौशिक कहते हैं एआई के एज में सर्वाइव करने के लिए ये 10 रूल को मानना चाहिए। तो चलिए उसकी जल्दी से बात करते हैं। कंटेंट एआई रेजिस्टेंस बनाओ, जो यूनिक हो और स्क्रेप ना हो सके, यानी अपना खुद का कंपनी का डेटा यूज करके आप जब कंटेंट बनाएंगे जो सिर्फ आपकी कंपनी लिख सकती है, क्योंकि सिर्फ आप अगर जोमेटो है तो आप ही को पता है आपके यूजर का क्या बिहेवियर है, तो इसे जनरेटिव बिना आपको एट्रीब्यूशन दिए नहीं बात कर सकता। मल्टी मॉडल बनाओ, यानी कि टेक्स्ट साथ में वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट, सबका कॉम्बिनेशन सिग्नल देना चाहिए एआई को। एट्रीब्यूशन क्लियर रखो, ब्रांड वॉइस दिखाओ, जैसे कि जेप्टो ने 10 मिनट की डिलीवरी को ओन किया है। स्मार्टर मेजरमेंट यूज करो, वैनिटी मेट्रिक से दूर रहो, यानी कि इंप्रेशन क्लिक्स के पीछे मत भागो, अपने फनल को देखो और देखो कि क्या चीज कन्वर्ट होती है। विजिट्स कम होंगे बट इंटेंट ज्यादा होगा। 10-90 रूल को फॉलो करो। टूल्स पे 10% का समय, लेकिन 90% इन्वेस्ट करो अपने लोगों पे, जो इस डेटा को एनालाइज करेंगे। लीनियर फनल्स का पीछा छोड़ दो, लीनियर फनल्स का ज़माना चला गया है, अब एआई का ज़माना है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ है, यानी कि आप एआई के जो भी आपका कन्वर्जन आ रहा है उसे आप अलग से ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या वर्क कर रहा है, ताकि आप वो और करें। सर्च के क्लिक्स 18% से 64% तक एआई को जा सकते हैं। एआई इंटरफेस के राइज से नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज के आंसर्स बढ़ रहे हैं। तो देखिए आपका यूजर आपके कस्टमर सपोर्ट से क्या पूछता है, या गूगल में आपके बारे में जाके क्या सर्च करता है। एईओ अभी शुरू करो, लेट होने पे एडवांटेज खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आप अपनी एक प्लेबुक बना पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक अपर हैंड मिलेगा एआई की क्वेरीज में, नॉट जस्ट इन्वॉल्व होने का बट की स्केल करने का। चैप्टर 5, प्लेबुक कैसे करें, ये 5 स्टेप फॉलो करो। एआई फर्स्ट क्वेरी समझो, लोग फुल सेंटेंसेस में पूछते हैं। एयरबीएनबी, अमेजोन, क्यूएनए, जोमैटो सब अडाप्ट कर रहे हैं। आप उनकी आर्टिकल्स को जाके स्टडी करिए, किस तरह से लॉन्ग फॉर्म क्वेरीज के अराउंड आप आंसर्स बना सकते हैं। कॉन्वर्सेशनल आंसर स्ट्रक्चर करो।
FAQ, स्कीमा मार्कअप, बुलेट पॉइंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI आपको उसी स्ट्रक्चर में आपकी इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, राइट? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के डे एंड एज में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको बहुत ही जल्दी ये जो लॉन्ग फॉर्म क्वेरीज हैं इनको समझना पड़ेगा कि यूज़र यदि आता है आपकी साइट में तो क्या वो यह सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कौन से गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन 2 दिन में डिलीवर कर सकता है। अगर कोई रेडिट डिस्कशन या कोरा डिस्कशन हो रहा है तो क्या वहां पर जवाब मिल रहे हैं इस सवाल के कि 2 दिन में अमेजोन इन सारी चीज़ों को डिलीवर कर सकता है या आपकी गिफ्टिंग साइट्स ये सारी चीज़ों को डिलीवर कर सकती है। तो ये जो एक्सटर्नल अथॉरिटी सिग्नल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ चैप्टर 6, हाउ AI चूजेस ब्रांड। AI सब ब्रांड्स को इक्वल ट्रीट नहीं करता। अब ट्रैवल का एग्जांपल ले लो, एयरबीएनबी और ट्रिप एडवाइजर छोटे ही आपको AI के सर्चेस में अभी दिखाई देंगे। छोटे ट्रैवल ब्लॉग्स जो हैं अभी एक तरह से गायब हैं क्योंकि AI भी ट्रस्टवर्दी कंटेंट दिखाना चाहता है। ई कॉमर्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली अमेजोन, वॉलमार्ट, D2C ब्रांड्स को इग्नोर ही कर दे रहा है, इन्हीं टॉप ब्रांड्स को मेंशन कर रहा है। फूड में जोमेटो, स्विगी, इस तरह के ब्रांड्स ही मेंशन हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, AI इन्हीं को पसंद कर रहा है। इंडी क्रिएटर्स जो हैं उनमें से कंटेंट बहुत कम आ रहा है। सिग्नल्स जो मैटर करते हैं अथॉरिटी, अटेंशन, स्ट्रक्चर एंड मल्टी मॉडल प्रेजेंस, इनको देखकर AI कंटेंट उठा रहा है। तो जो छोटे प्लेयर्स हैं वो मल्टी मॉडल प्रेजेंस में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। उनके पास में ब्रेड्थ ऑफ कंटेंट तो है पर डेप्थ ऑफ कंटेंट नहीं है। डेप्थ ऑफ कंटेंट तो है लेकिन ब्रेड्थ ऑफ कंटेंट नहीं है, इसीलिए बिग प्लेयर्स ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं AI के लिए। इसीलिए न्यू मैट्रिक्स चैप्टर 7 को समझना बहुत जरूरी है। ओल्ड एसईओ मैट्रिक्स जो है वो डेटेड है। इंप्रेशंस मिसलीडिंग है क्योंकि AI आंसर्स वेबसाइट विजिट के बिना ही दे देता है। CTR कम रेलेवेंट है क्योंकि AI अगेन बिना क्लिक किए ही दे देता है। बैकलिंक सिर्फ ट्रस्टेड वाले यूजफुल हैं। नए आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स ये हैं, AI मेंशंस और साइटेशंस। क्या चैट जीपीटी, जेमिनाई आपको साइट कर रहे हैं? शेयर ऑफ वॉइस कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितना सरफेस होता है आपका? अथॉरिटी सिग्नल्स, रिव्यूज, PR, विकिपीडिया मेंशंस, QR मेंशन, कोरा मेंशंस, रेडिट मेंशंस, ये कितने हैं आपकी? इंगेजमेंट डेप्थ, वॉच टाइम, स्क्रॉल डेप्थ, रिपीट विजिट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कन्वर्जन एफिशिएंसी, कम ट्रैफिक बट हायर इंटेंट, क्या ये हो रही है क्योंकि ऑलरेडी एक फनल से लोग आ रहे हैं आपका जब आंसर देख कर आ रहे हैं? मल्टी मॉडल रीच कितनी है, कितने फॉर्मेट्स में हो? अविनाश कौशिक कहते हैं मेजरमेंट डिल्यूजनल नहीं होनी चाहिए। गैरी वे कहते हैं अटेंशन इज करेंसी, दोनों को मिला दो तो और मिल जाता है नया मेजरमेंट मॉडल। क्या आप ये नए मेजरमेंट मॉडल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अडेप्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ केस स्टडीज। विनर कौन है अभी आज की डेट में? जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा, एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइजर, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जोमेटो, ये सब प्रीडोमिनेंटली कई सारी AI सर्चेस में आ रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का डेटा अवेलेबल है। लूजर्स कौन है? छोटे ट्रैवल ब्लॉग्स, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, D2C ई कॉमर्स, नीश मीडिया आउटलेट्स, क्योंकि उनके पास में ट्रस्ट सिग्नल्स और विजिबिलिटी की कमी है। यदि आप आज छोटे प्लेयर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन ट्रस्ट सिग्नल्स को कैच करें। तो दोस्तों एसईओ में हमें डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एरा ही बदल गया है, लेकिन अब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन नया एरा बन रहा है। सर्वाइव करने के लिए AI रेजिस्टेंट कंटेंट, मल्टी मॉडल प्रेजेंस, अथॉरिटी सिग्नल्स और नई मेजरमेंट फिलॉसफी की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू चेक आउट इंग्लिश प्लेलिस्ट एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। This is Nidhi Singh signing off from This is Digital Marketing. Stay tuned for more content on AI and SEO.